हेलो फ्रेंड्स। सो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि oops क्या होते हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव सीन व्हाट इज क्लास, एंड क्लास का एग्जांपल भी मैंने बताया था, और सिंटैक्स, ठीक है। और मैंने एक इंटरव्यू क्वेश्चन बताया था कि कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि 100% oops बेस्ड है। सो अगर किसी ने वो वीडियो देखा तो कमेंट सेक्शन में आंसर करो। सो लेट मी चेक कितने लोगों ने मेरा वीडियोस देखा। एंड ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज मेथड। ओके, सो फर्स्ट लेट अस गो टू VS कोड। तो मैं पहले एक फाइल बना लेता हूँ लॉजिक नाम से, ठीक है। तो अब हम मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। अब मान लो एक वेरिएबल लेते हैं, इंट a इक्वल टू 3, इंट b इक्वल टू 5, इंट c इक्वल टू a इंटू b इंटू a, ठीक है। अब सेम एक वेरिएबल लेते हैं, मान लो किसी रीजन से हमें एक जरूरत पड़ा फिर से सेम वेरिएबल, ठीक है। तो d इक्वल टू 2, int e equal to 3 and int f equal to d into e into d, ठीक है। तो ये सेम मान लो दो बार हमें पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना और एक बार सेकंड नंबर को, तो ये हमें मान लो 1000 नंबर ऑफ टाइम्स ये चीज करना पड़ा। तो इससे क्या होगा, हमें 1000 नंबर ऑफ लाइंस ये कोड लिखना होगा, 3 लाइन ऑफ कोड हमें 1000 टाइम्स, तो 3000 लाइन ऑफ कोड्स लिखना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, कोड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, प्रोग्राम बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा। मान लो हमने जो 1000 लाइन ऑफ कोड्स लिखा, 3000 लाइन ऑफ कोड, उसमें हमें सेकंड टाइम पे हमें डिवीजन चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ चेंज करना होगा, फिर यहाँ जाके चेंज करना होगा। तो इससे क्या होगा, मेंटेनेबिलिटी भी नहीं बन पा रही है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा कोड को चेंज करने में, ये सारी चीजें करने में। तो हम इसीलिए मेथड्स बनाते हैं, ठीक है। मेथड्स अब देखो कैसे बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक। अब मान लो रिटर्न क्या, यहाँ इंट रिटर्न स्टोर कर रहे हो ना, तो तुम्हें यही सेम करना है। तो क्या करेंगे, इंट कोई फंक्शन बना लो, तो कोई फंक्शन का नेम ले लो, हेल्पर इंट एक्स कॉमा इंट वाई, ठीक है। दो हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल्स थे और दो को मल्टीप्लाई करना है, तो हम दो वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू क्या करना है, पहले नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक्स इंटू वाई, एंड इसको फिर से पहले नंबर से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये चीज कर दिए। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि यहाँ रिटर्न टाइप इंटीजर है और हमने कुछ रिटर्न नहीं किया, तो रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब रिटर्न कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वो फंक्शन कॉल करवा दो। अब इस तरह होता है फंक्शन का कॉलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दो वेरिएबल्स देने थे, मान लो 4 और 7 दे दिए, ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी हमें दो, इसे डिलीट करना है एंड दो वेरिएबल्स दे दो। तो इससे वेरिएबल्स भी कम यूज होंगे, कोड का मेंटेनेबिलिटी भी होगा, ठीक है। और इसको बार बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मान लो 3 और एक मान लो 2, ठीक है। तो देखो यहां से ये एक रियल लाइफ एग्जांपल लो, लाइक तुम पीजी में रहते हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक कॉमन फ्रिज है। अब कॉमन फ्रिज ये हेल्पर फंक्शन है, ठीक है। तो इसको कोई भी यूज कर पा रहा है, देखो ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। अब इसको क्या चाहिए, बस दो पैरामीटर्स, तो दो पैरामीटर्स इसमें दे दिया। तो एक्स में वैल्यू आगे 4, यहाँ पे आगे 7। अब इसके लिए एक्स में आगे वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू आगे 2, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कोड को रियूजेबल बनाया गया, कोड को छोटा बनाया गया, मीन्स कोड ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ठीक है। Let us print and see that it is working or not. System out print ln f, ठीक है। और सेम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, c, ठीक है। तो लेट अस सी ये वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो देखो 7 4 जा 28, 28 into 4 112, and similarly 6 2 जा 12, similarly 3 2 जा 6, 6 2 जा, similarly 3 into 2 is equal to 6, 6 into 3 equal to 18, ठीक है।
तो ये ऐसे मेथड वर्क करता है। एंड हम स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज करें? स्टैटिक कीवर्ड इसलिए यूज करें ताकि ये कॉमन फ्रेज की तरह हो पाए, ठीक है। ये क्लास में ये जो मेथड हमने बनाया ये कोई भी यूज कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ये सब यूज कर रहे हैं। अगर हम स्टैटिक हटा देंगे तो देखते हैं क्या होता है। लाइक हमने स्टैटिक हटा दिया तो यहाँ पे एरर आ रहा है। क्या आ रहा है? कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं। अगर या तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, अभी ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया नहीं, जब ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तब करके तुम्हें दिखाऊंगा, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं पढ़ा है इसलिए मैं यहाँ पे स्टैटिक यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉमन फ्रिज की तरह हो गया और कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक। सो मेथड क्या होता है? मेथड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन used to perform specific, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग प्रोग्राम के थ्रू भी समझ गए होंगे। अब इसका यूज क्या होता है? वाई मेथड, या फिर इसका एडवांटेज पूछा जाए तो ये रीजन होगा, ठीक है। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है कि रीयूजेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है? कोड ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है? मेंटेनेंस इजी हो जाता है, ठीक है। कि अगर हमें डिवीजन करना होगा तो बार बार 1000 लाइन ऑफ कोड में नहीं लिखना होगा, बस एक जगह चेंज कर देना होगा एंड वो डिवाइड कर देगा, वो हर जगह चेंज कर लेगा। लाइक लेट्स सी, अगर जैसा कि मैंने बोला था कि हमें डिवीजन करना होगा सेकंड टाइम पे, तो बस हम यहाँ पे चेंज कर दें और ये आउटपुट हर जगह सारे हेल्पर फंक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कोड ऑप्टिमाइज हो गया, रीयूजेबिलिटी हो गया, और चौथा क्या होगा? अब कोड छोटा होगा तो रीडेबिलिटी भी बढ़ गया, ठीक है। रीडेबिलिटी भी हो गया। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं हम। सिंटैक्स क्या है? सो लेट्स सी द सिंटैक्स। पहला होगा पब्लिक स्टैटिक, पहले मैं जो लिखा था वो लिख लेता हूं। कोड, ठीक है। तो अब इसमें क्या चीज क्या होता है? पब्लिक जो होता है वो एक्सेस मॉडिफायर होता है, ठीक है। स्टैटिक क्या होता है ये मैंने बताया कि ये बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हमें यूज करने की परमिशन देता है। टू यूज फंक्शन विद इन अ क्लास विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये है तुम्हारा रिटर्न टाइप और ये है तुम्हारा फंक्शन नेम। इसको कुछ भी रख सकते हो एक्सेप्ट कीवर्ड, ठीक है। ये चीज मैं बता चुका हूं, ठीक है। और ये होता है वेरिएबल्स, ठीक है। और इसको पैरामीटर्स भी बोला जाता है, ठीक है। पैरामीटर्स, ठीक है। अब ये दोनों को अगर कंबाइनली देखो तो इसको सिग्नेचर बोला जाता है। ये नोट्स में लिख लेना ये, क्योंकि बहुत जगह सिग्नेचर पूछा जाता है क्या होता है। तो फंक्शन का नेम विद द पैरामीटर्स इज कॉल्ड सिग्नेचर। सो लेट्स गेट टू पीपीटी एंड वी विल सी। तो मेथड क्या होता है? मेथड इज जावा इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? कोड रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड इंप्रूव मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। इसका सिंटेक्स पब्लिक स्टैटिक इंट, ये बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, अगर स्टैटिक नहीं लगाओगे तो तुम्हें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा।
ये ओप्स की सीरीज है इसलिए मैंने इस तरह सिंटेक्स लिखा है। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब हम ऑब्जेक्ट पढ़ लेंगे तब मैं उस तरह भी करके तुम्हें फंक्शंस दिखा दूंगा। इंट एडिशन, ठीक है, और पैरामीटर्स, ये था इसका सिंटेक्स। अब लास्ट एक पॉइंट नोट करने की जरूरत है, इन जावा मेन मेथड इज द एंट्री पॉइंट ऑफ टू स्टार्ट अ प्रोग्राम, ठीक है। अब जैसा कि ये प्रोग्राम है, ठीक है, तो अगर इसे हम पहले लिख देते हैं, मान लो इसे यहां लिख दिया, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर यहां से रीड करना स्टार्ट करेगा, नहीं, कंप्यूटर पहले खोजता है कि मेन फंक्शन कहाँ है, यहां उसे मेन फंक्शन मिली तो अब यहां से स्टार्ट करेगा। कोड रन कैसे करेगा, इंट सी आया, सी इक्वल टू हेल्पर, अब देखा कि ये फंक्शन कॉल करवाया, तो अब पूरे कोड में खोजेगा हेल्पर कहाँ है, हेल्पर उसे मिला, तो अब हेल्पर में क्या पास किया, 4 और 7, तो 2 वेरिएबल्स में, ठीक है, ये पूरी चीजें मैच होनी चाहिए। मान लो हेल्पर 2 जगह लिखा रहा, ठीक है, और मान लो एक और हेल्पर फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, एग्जांपल देता हूं, सेम यही चीज, डबल और इंट, ठीक है। अगर ये चीजें हैं तो यहाँ टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है, डबल रिजल्ट और रिटर्न टाइप भी तुम्हारा यहाँ टाइप कास्टिंग कर दो। टाइप कास्टिंग मैंने सिखाया है अपने वीडियोस में, जिसको नहीं आता वो मेरे पुराने प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, कोर जावा में, ठीक है। तो अब तुम्हें अगर मान लो यहाँ पे ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि वो है, तो 3.0 लिख दो, ठीक है। तो सब में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं एंड ऑब्जेक्ट के इनिशियलाइजेशन के तरीके, ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के तरीके, ये सारी चीजें। सो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड टाटा।